दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू भाग एक। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे ताकि हर कहानी पहुंच सके आपके पास। बड़ा बेटा सूर्यकांत की शादी कर जो बहू लाई है शांता देवी, वो मात्र 16 वर्ष की हैं, गरीब परिवार की लड़की हैं। बहू उर्मिला, दो देवर तथा 3 नंदों से भरा पूरा परिवार ससुराल में आकर एक कमरे में दुबक के बैठी हुई। डर से एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर। मायके में तो झोपड़ी नुमा एक छोटा सा रहने लायक मकान है। ससुराल का इतना बड़ा मकान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिश्तेदारों का जमावड़ा अभी लगा हुआ है। सब हंसी ठिठोली कर रहे हैं किसी बात को लेकर, पर उर्मिला का मन डरा हुआ है। जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे मुझ पर और क्रोधित भी होंगे। बड़ी ननद सीता खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर उर्मिला और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी इतना दुबकी हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसे बैठी हो जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है। इतने में मंजली ननद मीता धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर हैं इसलिए हमें लोगों से डर के दुबक गई है। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए हैं, शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में हैं, पर बेचारी उर्मिला के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी हैं उसके लिए। मीता ने आकर उर्मिला का घूंघट उठाया तो वह डर के मारे और सिमट गई। उसका मुखड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई हैं। अरे अरे रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता है हमारा। मीता ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही है। छोटी ननद गीता 10 साल की हैं। उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की शमशी, सीता ने हंसते हुए कहा। अभी से ये हाल है सीता दीदी, देखो आगे आगे क्या होता है। मीता ने जवाब दिया, रुक जाओ अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वह गुस्से में उठकर चली गई। छोटी ननद गीता और मीला की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वह उसी के साथ घुल मिलकर रहती और उसके साथ ही बात करती। भाभी का प्यार पाकर गीता भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहे हैं जैसे उसके कोई सहेली मिल गई हैं। बड़ा देवर सुमित शहर में नौकरी करता है, छोटा देवर नवनीत कॉलेज में पढ़ता है, बड़ी ननद सीता 12वीं में पढ़ती हैं और मंजली मीता 10वीं में पढ़ती हैं। सीता की शादी की कई जगह बात चलाई तो रिश्ते आ रहे हैं। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी। उसकी ससुर विनय कुमार पड़ोसी के गांव में स्कूल मास्टर हैं। स्कूल जाने से पहले उनके लिए सारे नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भरकर देना, ये सब जिम्मेदारी अब उर्मिला पर आन पड़ी है। नन्ही सी जान पर गरीब घर का होने के कारण माँ ने सब काम सिखाए हैं उसे। शांति देवी दिन भर पूजा पाठ में ही लगा रहती हैं। पहले तो घर का काम कर लेती, पर बहू आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो उर्मिला के साथ मुंह सला लेती। हाथ पाँव तो सलाती नहीं तो मुंह तो सलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम में कभी खुश नहीं होती। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये क्यों नहीं किया, ये चीज़ ऐसी नहीं बनानी थी, ये चीज़ ऐसी नहीं बननी थी, आज दाल में ज़्यादा नमक है तो आज मोटी रोटी बना दी, आज नहाने का पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, इसी में और ठंडा पानी मिला दो, आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज़्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती। कभी कुछ बात कर देती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी हैं। आजकल अगर कुछ नहीं बोलती हैं तो कहती हैं गूंगी हैं। क्या माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाया करती रहती हो? कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो। मुँह से बड़ी ननद सीता की शादी तय होगी किसी दूसरे गांव के एक स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी उर्मिला पर आन पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो उर्मिला को भी आदत सी पड़ गई सास की बातें सुनने की और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन को झाड़ना पोंछना उर्मिला का पहला काम होता। उसमें अगर जरा सी भी देर हो जाती तो सास की जबान कैंची की तरह चलने लगती, इतनी देर तक सोया मत करो, बहुत आलसी हो गई हो आजकल, समय से उठकर सारा काम किया करो, ये हमारे घर का नियम है। उर्मिला की आंखें भीग जाती। सास की बात सुनकर इतना काम तो करती हूँ फिर भी सहन नहीं, किस बात से खुश होगी पता नहीं। घर आंगन झाड़ पोंछ कर नहा धोकर चली जाती। रसोई घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए
बड़ी ननद को आलू का पराठा खाना है, मंजली को पूड़ी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को ये सब पसंद नहीं तो उनकी रोटी के साथ कोई सब्जी खाना है। दोनों देवरों की फरमाइश अलग होती, इसे भी उर्मिला को ही पूरी करनी होती। किसी का मन हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ पर बड़ी ननद की शादी तय हो जाती। इसी बीच पता चलता है कि उर्मिला के पाप भारी हैं, पर उसे किसी को क्या फर्क पड़ता। उर्मिला के बिना तो कोई काम पूरा होना ही नहीं है। सीता की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती हैं, पर जब भी कभी मायके आती फिर वही उर्मिला से फरमाइश है, भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूरी खाने का मन हो रहा है। उर्मिला बेचारी गूंगी बंद सब फरमाइशें पूरी करती रहती। उर्मिला को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना, एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता, एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगाकर बैठी थी मन में एक पोते के लिए। उर्मिला मन ही मन ये सोचकर रह जाती, इसमें मेरा क्या हाथ है। भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई, और भीगी हुई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ कर एक एक लंबी सांस छोड़ती हैं। अब मंजली ननद मीता की बारी, शादी के रिश्ते आ रहे हैं और उर्मिला के कंधों पर कर्तव्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तो बेटी छोटी सी, उसे संभालना, ऊपर से घर का सारा कार्य संभालना। बेचारी एक जन और काम हजार। वैसे कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है उर्मिला पर। कोई कहता उर्मिला चाय बना दो, कोई कहता उर्मिला आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता उर्मिला पकोड़े बना दो, आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी उर्मिला होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई चिकन आए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेगी, चेहरा क्यों ऐसा बनाकर रखा है, कौन तुम्हारा नाना मर गया है। जो रोनी सूरत बना रखी हैं, काम तो सभी करते हैं, काम करने से इतनी परेशानी क्यों हो। मीता की शादी तय हो जाती है कानपुर के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वालों की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक स्कूटर, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मंझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी कर दी और मीता की शादी हो गई। मीता ससुराल चली गई, पर उर्मिला इतनी थक गई कि सबके जाने के बाद बिस्तर में पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे सिपक रही जैसे शहद से सीटियाँ सिपक जाती हैं। बस आंखें लगी थी कि सास की कड़कती हुई आवाज़ आई, बड़ी बहू कहाँ हो तुम, कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी सब्जी बना देना और सबकी टिफिन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सब सुबह सुबह पहुंच पाएंगे, तभी घर जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती शांति देवी, मेरी बड़ी बहू जैसी बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो तो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गो हैं गोहो। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब नहीं देती। हमारी पड़ोस में जो जतीन है ना, उनकी बहू को देखो, सास ससुर के कैसे मुंह लड़ाती रहती हैं, और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है। और हमारी बहू तो देखो सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय शांता देवी की छाती दोगुनी सोड़ी हो जाती और ऐसे ठसके दिखा कर निकल जाती सबके सामने, जैसे इसके जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी उर्मिला ही जानती है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उससे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पलकें नींद से सिपक जाती और मजा लें जो 12 बजे से पहले सो जाए। बेचारी उर्मिला गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता। दहेज तो लेकर नहीं आई थी मैके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका। कभी अगर वे लोग आ जाते उर्मिला के ससुराल तो शांता देवी की बोई सड़ जाती और बुदबुदाती आ गई, भीख मंगे यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए, घर में खाने को मिलता नहीं, न तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो उर्मिला की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई। घर पीछे उर्मिला छुप के सास से छुप कर रोती रही। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारा एक गूंगा बहरा था जो न अपनी माँ को कुछ कहता और न ही उर्मिला की कुछ सुनता। एक दो बार उर्मिला से ने कहने का प्रयास भी किया, पर पतिदेव इतने भले मानुस हैं कि सुनने को कष्ट भी नहीं किया, और ऊपर से कहा, मुझे तुम लोगों की गर्भ गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कमा कर तुम रुपये ला कर देता हूँ माँ के हाथों में, माँ ही जाने क्या करना है नहीं करना है। वह कैसे कहती वैसे ही क्या करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। उर्मिला बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई।
समय के चक्कर तो घूमना ही था, सो घूम रहा था। एक दिन अचानक उर्मिला को सुबह सुबह उल्टी होने लगी तो सास समझ गई कि उसके बाप भारी हैं। सास के समझने से फायदा क्या, उर्मिला के 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली कि ये मत खाना, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए इस समय, ये खाओ ये अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुंह देखूं, इस बार मुझे निराश मत करना। जैसे उर्मिला के हाथों में है सब कुछ, चाहे पोता दे दे चाहे पोती दे दे। सास की बातें सुनकर उर्मिला ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर रख लेना मेरी लाज इस बार, वरना मुझे गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। दोस्तों अगर इस कहानी का भाग 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, ताकि भाग 2 ला सके जल्दी से जल्दी।